रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। दूसरा दिन है और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायपुर पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने उन पर फूल बरसाए। औपचारिक कार्यक्रम के बाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 10:30 पर आज कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। तय कार्यक्रम ये भी है कि सोनिया गांधी 11:30 पर नेताओं को संबोधित करेंगी। आज अधिवेशन में शामिल बड़े नेता देश के 3 बड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा भी होनी है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पूरी तरह से अपनी रणनीति तैयार करने जा रही है। इसके बाद शाम के वक्त कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह अधिवेशन जो है 85वीं अधिवेशन चल रहा है। इसकी सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है और कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज दूसरा दिन है। ये दूसरी तस्वीरें भी सामने आई जब प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे ही पहुंची, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत सत्कार किया, फूल बरसाए तमाम जो कार्यकर्ता थे और औपचारिक मुलाकात के बाद कार्यक्रम जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 25 और 26 फरवरी कांग्रेस अधिवेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें आज 9 बजे पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट से चर्चा हुई। इसके बाद 11:15 पर संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जाना है। 11:30 पर सोनिया गांधी का भाषण जो है वो होना है। 9:50 पर ध्वजारोहण की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। तो 10:30 पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना संबोधन देंगे। 11:15 पर संशोधन प्रस्ताव पेश होगा और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी का भाषण 11:30 पर होगा। तो ध्वजारोहण की तस्वीरें आप सीधी तौर पर देख रहे हैं। रायपुर से राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, 85वीं राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें 12:07 पर आपको बता दें 3 प्रमुख एजेंडे जो है वो होने वाले हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो पहली बार इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। पिछली बार यह अधिवेशन आपको बता दें 2018 में दिल्ली में हुआ था और कांग्रेस के अधिवेशन में सभी डेलीगेट्स को बुलाया जाता है और ये डेलीगेट्स ही जो है वो CWC के सदस्यों का ही चुनाव करते हैं। और इस बार का अधिवेशन यानी 15,000 डेलीगेट्स को बुलाया गया है, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस के संविधान के तहत CWC के कुल 25 सदस्यों में से 12 का चुनाव होता है। लेकिन इस बार ये कहा गया क्योंकि कल जिस तरह से बैठक हो रही थी उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत रहेंगे। तो संचालन समिति की कल बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उस वक्त मौजूद नहीं थे। हालांकि वो 3 बजे करीब रायपुर पहुंचे और आज सुबह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी। तस्वीरें देखिए जब प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुबह पहुंच चुकी हैं रायपुर एयरपोर्ट पर। उनका आत्मीय स्वागत जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर किया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। तो आज के जो कार्यक्रम है वो आपको बता देते हैं। 9:50 पर ध्वजारोहण हो चुका है। 10:30 पर अब से बस थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना संबोधन देंगे। 11:15 पर संशोधन प्रस्ताव पेश होगा। 11:30 पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना भाषण जो है वो देंगी। 12:07 पर जो 3 एजेंडे हैं, खासतौर से राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में राष्ट्रीय अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी माना जा रहा है। उसमें तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं। तो 25 और 26 कल का भी दिन आपको बता दें वो भी कल खास होने वाला है। कल भी 26 फरवरी को 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी का कल संबोधन होना है और 12 बजे भी प्रस्तावों पर कल चर्चा होगी। 2 बजे तक ये चर्चा जो है वो चलेगी। 3 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की आम सभा जो है वो होगी, इसमें संबोधित करते हुए नजर आएंगे।
डिक्टेटोरियल एटीट्यूड सरकार का चल रहा है, जो विंडिक्टिव एटीट्यूड सरकार का चल रहा है, बेवजह लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है और लोगों की बोलने पे पाबंदी लग रही है। लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इंश्योर कर रहा है, उसको ललकारा जा रहा है। ऐसे में जनता, देश की जनता, वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी को उखाड़ के फेंकेगी। इसके बाद नाम बदलने के अलावा काम तो नहीं बदल रहे हैं ना। क्या 25 रुपए का पेट्रोल आपको मिला? क्या आपको महंगाई कम हुई? ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर जवाब जनता मांगेगी। एक बार तो विश्वास कर लिया 5 साल का, अब 10 साल बाद जनता जवाब मांगेगी। बीजेपी 100 के नीचे रहेगी ऐसा मेरा दावा है, भाजपा 100 के नीचे होगी और 2/3 बहुमत से सरकार। मैं फिर वही कहूंगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट्स में, इवन कई जगह पर इनकी कॉरपोरेशंस बीजेपी कंट्रोल्ड है और न सेंट्रल में न स्टेट में और ना ही कॉरपोरेशन लेवल पर, अर्बन लोकल बॉडीज के लेवल पर कोई अपना नया चीज तो ये पैदा कर नहीं पा रहे हैं और खाली बोर्ड बदलने का काम कर रहे हैं और उससे लोगों का पेट तो भरना नहीं है। लोग नुमाइंदे चुनते हैं, वो चाहे कॉरपोरेशन में हो, स्टेट में हो या सेंटर में हो, वो चाहते हैं जहां पर हम थे उससे आगे बढ़े। वो आगे बढ़ने का इनका कोई टारगेट है ही नहीं, कोई डिजाइन है ही नहीं। सिर्फ बोर्ड बदलना, नाम बदलना और नामकरण करना, यही उनकी एक पॉलिसी है। मुझे नहीं लगता वो देश के लिए कोई अच्छी बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायपुर पहुंच चुकी है, देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए। ये कारकेड जो है वो प्रियंका गांधी का एयरपोर्ट से भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। ये सीधे हम तस्वीर प्रियंका गांधी की दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रियंका गांधी जो है वो आज अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए देखा जा सकता है। लेकर एयरपोर्ट से लेकर अधिवेशन स्थल तक स्वागत किया जा रहा देखा जा सकता है। फूल बरसाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है वो आज ही रायपुर पहुंची, उन्हें कल पहुंचना था लेकिन किसी कारण से नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन प्रियंका गांधी आज पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें रिसीव कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद है और देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है प्रियंका गांधी की अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और कहीं ना कहीं पुलिस को एयरपोर्ट से, जहां पर प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता उत्साहित है और उनके स्वागत के लिए देखा जा सकता है टूट पड़े कार्यकर्ता। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और स्वागत के लिए देखा जा सकता है कि इस तरह से लालायित है। पुलिस को उन्हें संभालने में खासी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर देखा जा सकता है किस तरह से काफिले के सामने ही जो कार्यकर्ता है वो आ गए हैं और यहाँ से उनके काफिले को निकालने के लिए ही काफी परेशानियों का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार प्रियंका गांधी के काफिले के सामने आ गए हैं। उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, कहीं ना कहीं काफिले को रोकने की कोशिश की जा रही है और निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लालायित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकित सिंह के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। तो बता दें, अधिवेशन चल रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से दमखम से उतरने के लिए तैयार है। 2024 का लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो 2023 का, ऐसे में पूरी तरह से रायपुर में जनसभा जो है वो आयोजित होनी है। अब कांग्रेस ये पूरी तरह से तय कर चुकी है कि अधिवेशन में पूरे देश भर से 10,000 से अधिक लोग जो है वो यहाँ पर शामिल हैं। अधिवेशन जो है वो चल रहा है, आज दूसरा दिन है और महत्वपूर्ण जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचती हैं तो पूरा हुजूम जो है वो, सैलाब जो है वो कांग्रेस का तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फूल बरसाकर स्वागत सत्कार और उनके एक झलक पाने के लिए लालिया जो है वो दिखाई दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका आत्मीय स्वागत किया, पुष्प गुच्छ उन्हें भेंट किया गया।
इसके बाद अब जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं। आपको बता दें अभी 10:30 पर अब से थोड़ी देर में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना उद्बोधन देंगे। 11:15 पर संशोधन प्रस्ताव पेश होगा। 11:30 पर पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना उद्बोधन देती हुई नजर आएंगी। 12:07 पर यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक, अर्थशास्त्र, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, सामाजिक न्याय हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, ऐसे तमाम जो जुड़े मुद्दे हैं उसके लिए लगातार कांग्रेस प्रयासरत है। और यही वजह है कि आज भी इस पर, इन मुद्दों पर, इन प्रस्तावों पर चर्चा जो है वो होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर बने हुए अधिवेशन चल रहा है, दूसरा दिन है गौरव, और जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे ही पहुंची, हुजूम जो था वो कार्यकर्ताओं का एक झलक पाने के लिए लालियत हो गया। आज प्रमुख जो एजेंडे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, चाहे बेरोजगारों से जुड़ा हुआ, ऐसे तमाम मुद्दे पर आज दूसरा दिन किस तरह का रहने वाला, अभी की ताजा तरीन तस्वीरें क्या कुछ कह रही? देखिए, प्लेनरी सेशन की शुरुआत हो चुकी है और हम अपने दर्शकों को प्लेनरी सेशन की सीधी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। मंच पर सारे जो नेता हैं वो खड़े हैं। ध्वजारोहण के साथ इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सोनिया गांधी भी मौजूद रही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे और मंच की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर पहली पंक्ति में मीरा कुमार, जनार्दन द्विवेदी, जो कांग्रेस के तमाम आला नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो मंच पर नजर आ रहे हैं। और अब जो ध्वजारोहण स्थल है वो मंच से पीछे ही बनाया गया, वहां से सीधे मंच पर आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता। और इसके बाद में कार्यक्रम की जो आज प्लेनरी सेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मंच पर तमाम कांग्रेस के जो आला नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लगभग 200 नेता इस मंच पर देखे जा सकते हैं, चाहे उनमें सुप्रिया श्रीनेत हो, जनार्दन द्विवेदी हो, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे हो, गौरव गोगोई हो, रमेश चन्नीथला हो, जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं वो मंच पर नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, तो तमाम जो नेता हैं वो इस मंच पर नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर इसकी जो शुरुआत है वो हो गई है। देखा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं सब लोग। जैसे ही मंच पर पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, उसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाएगी। हालांकि आज ध्वजारोहण के साथ प्लेनरी सेशन जो है, आज का अधिवेशन के दूसरे दिन उसकी शुरुआत हो चुकी है, ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद में अब आज प्लेनरी सेशन होगा जिसमें कई मामले जो है उन पर चर्चा की जाएगी, चाहे वो कृषि का विषय हो, चाहे अर्थव्यवस्था का विषय हो, राजनीतिक मामले, ऐसे तमाम मामलों पर चर्चा की जाएगी। और सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आनंद शर्मा को देख सकते हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रभारी PL पुनिया, ऐसे तमाम जो नेता हैं, मुकुल वासनिक को देख सकते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं वो धीरे धीरे मंच पर एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं। इधर से देखा जा सकता है KC वेणुगोपाल, पवन कुमार बंसल, शक्ति सिंह गोहिल मंच पर सीधे नजर आ रहे हैं, तारिक अनवर, राजीव शुक्ला नजर आ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्य हैं। ये सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मंच पर किस तरह की स्थिति बनी, कमलनाथ को देखा जा सकता है, कमलनाथ भी इस वक्त मंच पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त मंच पर एक एक करके आते जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद ही जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कमलनाथ सीधी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला नजर आ रहे हैं। इस तरह से जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता है, अग्रिम पंक्ति के जो नेता हैं वो यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और प्लेनरी सेशन की शुरुआत के लिए जो तैयारियां वो की गई, छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो भी इस मंच पर मौजूद है। सांसद दीपक बैज को हम देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को देख पा रहे, रविंद्र चौबे, जय सिंह अग्रवाल, कवासी लखमा, TS सिंहदेव पहुंचे हुए हैं, रुद्र गुरु, जो छत्तीसगढ़ के तमाम नेता हैं वो देश के जो दिग्गज राजनीतिज्ञ पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के जो दिग्गज राजनीतिज्ञ पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर पहुंच गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी के साथ मंच पर पहुंचे। अंबिका सोनी की आज की जो मौजूदगी है वो इसलिए भी खास है
क्योंकि आज संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना है और संविधान संशोधन समिति की अध्यक्ष अंबिका सोनी है, इसलिए उनका मंच पर पहुंचना बेहद खास हो जाता है। अंबिका सोनी ने ही संविधान संशोधन के प्रस्तावों को तैयार किया है। इन संविधान संशोधनों की बात की जाए तो इसमें महिलाओं युवाओं को अधिक से अधिक महत्व देने की बात है, ST SC OBC कमजोर वर्ग के लोगों को महत्व देने की बात है। तो ये जो और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ गए हैं देखा जा सकता है। इनके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। सीधी तस्वीर दिखा रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ गए और यहाँ पर देखा जा सकता है जो रणनीतिकार है खासतौर पर रामगोपाल अग्रवाल गिरीश देवांगन से मुखातिब। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें गौरव के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से रणनीति और देश की दिशा निर्धारित करने के लिए इस तरह से आयोजन जो है वो खासतौर से इस मंथन महायज्ञ कह सकते हैं, जिसमें जन कल्याण और जिस तरह से भारत जोड़ने का अभियान संकल्प और अधिक मजबूत होने की जो तैयारी है वो एक तरह से कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, इसमें तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब वो वहां पहुंची, तो किस तरह से उनका आत्मिक भाव विभोर होकर सभी ने स्वागत सत्कार किया। यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब से बस 15 मिनट बाद थोड़ी देर में अपना उद्बोधन जो है वो पेश करते हुए नजर आएंगे। 10:30 का समय रहेगा। 11:15 पर संशोधन प्रस्ताव पेश होना है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक मुद्दे कह लें या फिर राजनीति से जुड़े हुए कह लें या अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कह लें या अंतर्राष्ट्रीय मामले हों, कृषि, सामाजिक न्याय, युवाओं को रोजगार से जुड़े मुद्दे हों, ऐसे तमाम विषयों पर जो एजेंडे पर चर्चा जो है वो आज प्रस्तावित होने वाली है। तो अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC के स्थान पर 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया था, जिसमें उनके पूर्ववर्ती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में चल रहा है। पूरी तरह से कांग्रेस पकड़ मजबूती करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता 3 दिन तक अब छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। कल से शुरू हो चुका है राष्ट्रीय अधिवेशन। आज भी महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो तय किए गए, कई एजेंडे जो हैं जिस पर चर्चा होनी है। ऐसे में और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है क्योंकि इस साल अगर हम देखें तो देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, अगले साल तो लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस इस अधिवेशन में पूरी तरह से रंगती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक रूप से, रणनीति के लिहाज से देखें तो पूरी तरह से रंगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तो ये समझा गया कि पूरी तरह से देश भर में कांग्रेस के जो संगठन के लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो एक तरह से पूरी तरह से रिचार्ज हो गए हैं। अब रणनीति की तरह चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तरह से जो कोशिश है वो कांग्रेस कर रही है और यही वजह है कि 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार रायपुर में रखा गया है। पूरी तरह से अब एकजुट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ये कहती हुई नजर आई थी कि हमारी ही पार्टी है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक मेंबरशिप होती है। बहुत लंबी जो प्रक्रियाएं हैं वो इसमें जो लंबी प्रोसेसेस है वो लंबी चलती रहती है। तो राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मामले और खासतौर से सामाजिक न्याय और युवाओं को रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आज चर्चा संभावित है। अब से बस थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपना उद्बोधन देते हुए नजर आएंगे। तो अधिवेशन चल रहा है, 85वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन चल रहा है, जिसमें पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो एक रंग में रंगती हुई नजर आई है। उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं का देखा जा रहा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी पहुंचती हैं तब वो उत्साहवर्धन तस्वीरें देखी कि किस तरह से सामने आई। फूलों के साथ उनका जो है स्वागत सत्कार किया गया। हर एक कार्यकर्ता एक झलक पाने के लिए किस तरह से उत्साहित होता हुआ नजर आया है। तो राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है, मेजबानी जो है वो कर रहा है, अपने नेताओं का स्वागत सत्कार कर रहा है और लगातार अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं कि किस तरह से कल से अब तक की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से खासतौर से सामने आई थी कि नेताओं का जो हुजूम है वो किस तरह से उमड़ रहा है। छत्तीसगढ़ रायपुर में यह अधिवेशन जो है वो चल रहा है, 3 दिनों तक यह अधिवेशन जो है वो चलता रहेगा। बाईं ओर उनके बैठने की व्यवस्था है, कृपया आके बैठ जाएं। धन्यवाद जी। और जो भी रजिस्ट्रेशन के पंडाल में हैं, काउंटर में हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे उपस्थित हो चुके हैं यहाँ पे अधिवेशन स्थल में, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ही हैं, तो कृपया अतिशीघ्र उनको पासेस इशू करें रजिस्ट्रेशन करके, ताकि हमारा ये अधिवेशन प्रारंभ हो सके। समय हो चुका है, कृपया
जी जी, कृपया जल्दी जो है सबको पासेस इशू करके रजिस्ट्रेशन करके उनको यहाँ पे प्रवेश देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। ये सेवा दल के साथियों से निवेदन है कि इधर आने दीजिए उनको, जो हमारे सुरक्षा में जो साथी लगे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यहाँ पे इस सेक्टर में आ जाएं। ये आईसीसी के जो डेलीगेट हैं उनके पासेस देख लीजिए और उनको यहाँ पे सम्मानपूर्वक बैठाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अधिवेशन जो है वो चल रहा है किस तरह से। यहाँ पर कल की अगर बात बताएं तो 24 फरवरी को स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। आज का एआईसीसी और पीसीसी के सभी लोग जो है वो डेलीगेट्स जो है वो उसमें शामिल हैं। कल का दिन भी बेहद खास रहेगा क्योंकि विशाल जनसभा जो है वो आयोजित होनी होगी। तो तैयारी और देश भर में आने वाले जो दिग्गज हैं, कांग्रेसी हैं, यहाँ पर जो जमावड़ा है वो खास तौर से देखा जा रहा है। उनके ठहरने की, रुकने की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से अलग अलग समितियां गठित की गई हैं, जिसके आधार पर ये समितियां जो है वो उन तमाम लोगों का स्वागत कर रही हैं और ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से दी गई हैं। कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। टेंट सिटी निर्माण जो है वो किया गया है। यहाँ पर एक भव्य पंडाल जो है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं लगा हुआ है। जो एक स्टेज है वो लगा हुआ है जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। तो दोनों तरफ जो है वो पूरी तरह से साज सज्जा के साथ पूरा जो अरेंजमेंट है वो किया गया है। मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में बताया था कि किस तरह से राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जब यहां पर पहुंचे थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल पहुंचे थे, तारिक अनवर पहुंचे थे और उन्होंने तमाम जो तैयारियां हैं उसका जायजा भी लिया था, जो मार्गदर्शन दिया था और उसके आधार पर ये जो तैयारियां हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आई है। तो आज का दिन बेहद खास है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, पूरी तरह से रंगती हुई नजर आ रही है अधिवेशन को लेकर कांग्रेस, और जिस तरह से अभी कांग्रेस अध्यक्ष अपना संबोधन देते हुए नजर आएंगे, हमने देखा था कि किस तरह से पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने के लिए। क्या उद्बोधन में कहते हुए नजर आएंगे? अब कुछ देर बाद ही जो कांग्रेस अध्यक्ष का वो जो तैयारियां हैं वो तो लगातार की जा रही है। मंच की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाई देते हैं। मंच के नीचे जो पूरे देश से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहुंचे उनकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे। जो पूरे देश से पहुंचे मंच के नीचे सामने की जो पंक्तियां हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि जो एआईसीसी के डेलीगेट आ रहे हैं, सारे राष्ट्रों से देखा जा सकता है कि एआईसीसी और पीसीसी के डेलीगेट आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के आने के पहले देखा जा सकता है दाईं और बाईं ओर इसी से डेलीगेट तक पहुंच नहीं पाए थे वो पहुंचने देखा जा सकता है। मंच के नीचे की प्रथम पंक्ति अखिलेश प्रताप सिंह, संजय निरुपम को हम देख पा रहे हैं, गीता दास मुंशी को हम देख पा रहे हैं। प्रथम पंक्ति जो है मंच की उसमें देखा जा सकता है कि संजय निरुपम को हम देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल जितना हम समझ पाए तकनीकी कारणों से गौरव की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन हम जितना समझ पाए इसमें हमने देखा कि किस तरह से मंच जो है वो बनाया गया। तमाम जो डेलीगेट्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से उत्साहित हैं अपने नेता का उद्बोधन सुनने के लिए। अब से बस थोड़ा सा और इंतजार होगा, कुछ ही मिनट होंगे जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना संबोधन देते हुए नजर आएंगे। जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अधिवेशन चल रहा है और पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो चुनावी रंग में रंगती हुई नजर आ रही है। विचार कह लें या रणनीति कह लें या देश की दिशा नीति निर्धारण करने के लिए कह लें, आयोजित जो मंथन महायज्ञ चल रहा है उसमें पूरी तरह से डूबती हुई आहुति देने के लिए कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, डेलीगेट्स हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, ये भी कहते हुए नजर आए थे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, पीसीसी चीफ हैं मोहन मरकाम, जो ये कहते हुए नजर आए थे कि छत्तीसगढ़ वालियों के लिए सौभाग्य की बात है कितने साल बाद यहाँ अधिवेशन हो रहा है।